जय हिंद दोस्तों, ये सिद्धू डेयरी फार्म है, गांव कलाला, ज़िला बरनाला, पंजाब में। राजू जी हैं, कुलदीप सिंह हैं, दोनों भाई हैं जो इसको संचालन करते हैं। बहुत सफाई है, तो सफाई इनका शौक़ बता रही है कि कितना शौक़ है इनको। और गाय पीछे खड़ी हुई है और वो भी साफ़ सुथरी है। तो जब हम मन साफ़ होता है, सफाई होती है, वहाँ मन भी साफ़ होता है। तो जहाँ मन साफ़ होगा तो व्यापार भी साफ़ होगा, तो खरीदो फरोख्त भी करते हैं। तो आज इनसे जानते हैं गायों के क्या नुक्ते हैं डेयरी के और कितने आम किसानों के काम आएंगे। सत श्री अकाल जी। नमस्कार अंकल, सब तो पहला तो थोड़ा स्वागत है अंकल साडे मतलब डेयरी फार्म ते आउण लई बहुत बहुत। कुलदीप जी, हाँ जी कुलदीप सर मेरा नाम। कब से कर रहे हो काम? अंकल मैंने तो पहले जॉब कर रहा था मैं, मतलब 2010 से मैं जॉब कर रहा था। तो मैंने अभी 10 साल के बाद जॉब रिलीव की है। तो ब्रदर मेरे पहले से ही मतलब गांव में पूरा हम मतलब नाम उनका फेमस है, तो राजू नाम है उनका, राजू कलाला। तो जानते हैं। तो हमारा मतलब शुरू से क्या था, हमारे मतलब जब से बचपन से ना हमारे गांव मतलब घर में भी हम मतलब 20 से 30 काऊ बफेलो रखते थे। कितना पढ़े हैं आप? मैं MBA किया है। MBA किया? हाँ जी अंकल। तो अब जॉब नहीं करते? अब नहीं जॉब करता, अब मैंने रिलीव करनी कर नहीं दी। है अब? हाँ जी, नहीं करनी। मेरे को तो फ़ोन भी कर रहा है बॉस का, आपको रिसेंटली जो हुआ मैं शेयर करता हूँ। कल मेरे को मेरे बॉस का फ़ोन आया कि कुलदीप आप अगर रिज्वाइन करना है तो आ सकते हो। मैंने बोला थैंक यू सर, मतलब नहीं मेरा मतलब डेयरी फार्म का काम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया रिस्पॉन्स है, तो मेरे को नहीं ज़रूरत है अभी। देखा, ये है पंजाब के नौजवानों का रुझान। कोई विदेश जा रहा है तो कोई कहता हम तो यहीं जमेंगे, जॉब मिल रही है तो नहीं करेंगे। MBA हैं कुलदीप जी, और आपके लिए भी एक संदेश है। तो गाय देखते हैं इनकी, ये गाय घुमाई आपने, जी, तो किस नस्ल में आएगी? ये अंकल जी क्रॉस ब्रीड में बढ़ती है। इसको HF और जर्सी का क्रॉस बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कितना दूध देगी ये? दूध अंकल जी फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 23 किलो निकाला है। फर्स्ट में? हाँ जी हाँ। और अब कितना समय मांग रही है? अब मतलब ले रही है 5-6 रोज ले रही है जी। तो कितना दे देगी दूध अब? अब अंकल जी इसके जो फर्स्ट लैक्टेशन के मिल्क के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मतलब 2 या 3 kg अप देगी ये, 25 मतलब 26 तक दे देगी खुला आराम से, मतलब 80 फीडिंग से। कितनी उम्र की होगी ये? उम्र अंकल जी ये लगा लो होगी ये मतलब 6 दांत हो गई है, जवान हो गई है। अच्छा, हाँ जी हाँ। 4 साल में गई? हाँ जी हाँ। कितना दूध बताया इसका? इसका मतलब पहले लैक्टेशन में इसने 23 किलो दिया है, अब मतलब 3-4 किलो एक्स्ट्रा दे देगी 80 फीडिंग से, सेकंड बेहतर में अभी। तो कुलदीप जी ये बताओ कि जब क्रॉस करा देते हैं हाँ जी। तो क्या बदलाव आ जाता है? एक तो क्रॉस में ना जर्सी में क्रॉस आ गया HF का, थोड़ा इसमें जर्सी है, थोड़ा HF का 50-50 लगा लो आप। तो एक तो इसकी मिल्क कैपेसिटी, झूठ बोलने वाले तो बोल दो कि 30 लीटर देगी, नहीं देगी 30, 25 तक ये 26 तक चली जाए ना, पर इसका दूध 25-26 लीटर 30 के बराबर होगा, 30-32, क्योंकि फैट इसकी 80 होगी। जर्सी की फैट, हाँ फैट बढ़ जाएगी। क्रॉस कराने का मेन रीजन ये होता है कि हमें क्वांटिटी कम मिल जाए, क्वालिटी मिल जाए। अच्छा। उसमें क्वालिटी अगर हम क्वांटिटी में बात करेंगे 32-33 लीटर के बराबर इसका मिल्क जाएगा, रेट में उसके प्राइस में बराबर जाएगा। फैट जो है जर्सी के बराबर होगी या जर्सी से कम रह जाएगी? जर्सी से तो कम रह जाएगी, HF से हाँ HF से ज़्यादा हो जाएगी। कम से कम 1-1.5 बढ़ जाएगी? हाँ बढ़ जाएगी, आराम से बढ़ जाएगी सर, इतनी अंकल आराम से। तो कितने बयान तक माने इसको फिर? इसको कैसे अंकल? कितने बयान तक चलेगी ये? जी अंकल देखो सेकंड लैक्टेशन में है, बाकी तो बयान तो ना हमारी साम संभाल पे होता जैसे है। आपके पास है, आप संभाल रहे हो। हाँ जी। तो कितने बयान आपके पास, अगर भगवान ने चाहा तो कितने बयान तो तक? कम से कम मान लो हमारी जहाँ तक है कि 10-11 तो लेंगे, 10 तो कम से कम है। हाँ लंबी लाइफ, लंबी है। हाँ जी है, क्योंकि एक मतलब जो क्रॉस इनकी इम्यूनिटी पावर भी उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि हमारे ज़्यादा, ये नहीं मैं बोलता कि ज़्यादा दूध वाली लेनी नहीं चाहिए, दूध तो 25 भी बहुत होता है, अगर जेन्युइन माने ना 25 दूध बहुत वो होता बात है। हम बाद में करेंगे। हाँ। पर ये इसका दाम क्या होगा? दाम इसका मतलब जो होगा 70,000 होगा जी। 70,000? हाँ जी, कम भी कर दोगे? थोड़ा बहुत हो जाएगा अंकल। 60 कर दोगे? नहीं 60 नहीं होगा। 61 कर दोगे? नहीं 61 भी नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी है इसकी जो है ना, क्वालिटी 65 तक तो कर ही दोगे? हाँ इतना हो जाएगा। चलो लो, दूसरी लो। पहली बार बैग। कितनी उम्र है इसकी? उम्र इसकी ये मान के चलो मान लो 16-17 महीने होगी। तो कितने, कब इसकी अब
समय कितना है इसका भी? अभी सूने में ये लेती है 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। हाँ जी। तो मतलब साल से कम उम्र में ही यही होगी इसकी? ये साल से कम उम्र में नहीं हुई अंकल, इसके मतलब ये उम्र 15-16 मंथ की जब हुई ना तब इसकी यही हुई है। अच्छा। मतलब टोटल अगर लगाए तो उसमें प्लस कर लो आप 8 मंथ। अच्छा। हाँ, तो फिर 2 साल से ऊपर 2 साल से ऊपर चली गई। हाँ, ऊपर चली मैं क्या अभी ये इसी उतने महीने हुई अच्छा, है। एआई को एआई के। हाँ, कौन सा सीमन लगा पता है कुछ? हाँ 40-116 लगा इसको। 40-116 हाँ। लगा। कितना देगी दूध? ये दूध इसकी मदर मिल्क रिकॉर्ड है जो 40 लीटर से प्लस है। अच्छा। हाँ, माँ का इसका? माँ का ही फार्म से ली है हमने। माँ भी कौन से उसकी थी वो? माँ इसकी नहीं माँ मालूम। का सीमन नहीं पता अंकल, अच्छा। पता करके बता देंगे कोई वैसे। बात हाँ, मतलब ये मतलब इसके आगे ही इसको पीडीएफ का गैलेक्सी लगा हुआ है। अच्छा, इससे क्या उम्मीद करें इसकी? इससे अंकल अगर मतलब इसकी क्यार जैसे अभी इसके 15-20 दिन तो अभी रहते हैं, पेंडिंग है। हाँ। डिलीवरी में डिफरेंस है। अगर इसकी इसमें 15-20 दिन में बढ़िया मतलब सेवा हो जाए, साम संभाल केयर बढ़िया हो जाए, और उसके बाद इसका जो डिलीवरी होगी तब इसकी 1 मंथ पूरी बढ़िया केयर हो जाए ना, तो ये पहले ब्यात में 25-26 लीटर निकालेगी। निकाल देगी? निकाल देगी इतना। अच्छा, जब आप कहते हैं कि बढ़िया केयर हो जाए, हाँ जी। तो ऐसा क्या बढ़िया खिलाना होगा? अंकल खिलाने पे भी नहीं होता खाली, हाँ। जो हम बोल देते हैं ना साम संभाल, जैसे इनकी सफाई वगैरह होगी या इसकी प्यार हो गया, इसको समय पे मतलब खिलाना। समय, हाँ समय पे देना। एक तो होता है कि हाँ हमने मतलब फूसा डाल दिया, हरा चारा डाल दिया, अचार मतलब साइलेज डाल दिया, साइड पे हो गया, वो नहीं। लिमिट में एक लिमिट में के ऐसे नहीं कि मतलब उसको एक जैसे कहते हैं ना हम मतलब उसका बना लें, टाइमिंग बना लें। टाइमिंग बना के उसको टाइम पे सारा कुछ दें, और उसके बाद देखें कि हाँ इसने इसका मतलब थोड़ा नोट भी रखेंगे कि कितना खाया कितना नहीं खाया। वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और थोड़ा ऐसे नहीं कि मतलब अगर 80 फीडिंग है, थोड़ा उसको मतलब केयर करने की तरह। देखो ये हमारे पास आई है, जल्दी इसका मन नहीं लगा, हमने 2-3 दिन जब भी इसके पास आते रोटी खिलाना, थोड़ा प्यार से इसकी मतलब सफाई वगैरह करना, खरखरा वगैरह लगाना, ठीक है। तो थोड़ा मेंटली भी वो अपने से ना वो लवली हो जाता है, कितना मतलब उसको लगता है कि हाँ मेरा मालिक है, मालिक मान लेता है। थोड़ा माइंड से भी इसका है चीज़, हम इसको पशु बोल देते हैं लेकिन पशु नहीं है। अगर माइंड से इससे प्यार करना है ना, तो प्यार पे भी डिपेंड रहती है कि हाँ इसको बढ़िया से केयर करें, इसको पता लगे कि इसको जिसने पाला है अंकल, उसके पीछे पास से 2 साल रही, ठीक है। हमारे पास से 4 दिन हुए आई हैं, तो अभी इसको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी मतलब उस जगह पे चलेगी। तो हमने इसको ऐसे केयर किया है कि 2 दिन में ये सेट होगी। इसका मतलब कि सिर्फ नौकर नहीं करेंगे ये काम? बिल्कुल सही अंकल। सिर्फ मतलब अगर हमने उन पे हमने बोल दिया ना, हम वहाँ से रस्सा फड़ के यहाँ पे किले में बांध दिया, तो ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर मतलब मैं ऑर्डर को सक्सेसफुल मान ही नहीं सकता, क्योंकि आपने थोड़ा टाइम पहले जब मैं आया था आपने देखा ही है। तो मैं सुबह से मतलब वो चीज़ है कि हम अपना जब मेरे को शौक है ना, तो वो एक व्यापार का धंधा वो अलग चीज़ है। पहले शौक है, अगर मैं शौक से वो काम कर रहा हूँ ना, तो लगन से कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत तो मिलेगी मेरे को। वो मेहनत कहीं भी हम करेंगे, क्योंकि हमने वो मतलब चीज़ है कि सबसे पहले इनको संतुष्टि देनी है, कि इनको लगे कि यार मैं मतलब बढ़िया जगह पे आई हूँ और मेरी साम संभाल हो रही है। ये वैसे तो हम बोलने को पशु बोल देते हैं, अगला बात करता है यार कैसी बातें हैं, ऐसे कैसे एनिमल को ऐसे कैसे हो जाएगा, होता है। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सीएम के, हाँ जी। तो वो हमारे साथ एक बार बीएड में चले गए। हाँ जी। तो एक घर में जब हम गए वहाँ पर, तो वहीं पे उनकी चारपाई लगी हुई थी, वहीं पर पशु बंधे हुए थे। हाँ। तो एक 8 साल की बच्ची आ गई, हाँ। छोटी बच्ची थी, 8th में पढ़ती थी। हाँ। उससे पूछा कि कौन सी क्लास में, तो बताया उसने 8th में पढ़ती हूँ। 8 साल की नहीं थी, 8th में पढ़ती थी। तो उससे पूछा कि ये सब चारपाइयों पे तुम ही लोग सोते हो? हाँ। तो पशुओं में सोते हो? तो कहते हाँ। कहते हम इनका दूध नहीं पीते? हाँ नहीं पीते। तो इनको इनमें सोने क्या हर्ज है? हाँ। तो वो तो अफसर तो खुश भी हुए, हैरान भी हुए कि बच्चे की सोच है। तो इनके साथ जो है घुलना मिलना है। हाँ, घुलना मिलना। हमारे भी यहाँ के ना, जो जहाँ हमको पानी पिलाते हैं वो खेल में है, वो साफ सुथरी पूरी होती है पानी। जब उसमें पानी पीने लगता है पशुओं को जूठा पानी पी रहा है, ये उनका दूध नहीं पीते, वो भी तो उनके अंदर से आता है ना। अगर वो किस ना स्वस्थ हो जाएगा, वो डिपेंड करता है अपने उस पर। तो इसका क्या दाम होगा? इसका दाम अंकल मतलब 80,000 है, 80,000। 80,000। दूध 25 देगी। 25 हाँ जी। देगी। नेक्स्ट में है जी, अगले ब्यांत में वही केयर पे डिपेंड करता है, आगे जाएगी अंकल 30 तक जाएगी। हाँ, बढ़िया ब्रीड है। हाँ। अच्छा, तो रेट ऊंचा तो नहीं है? नहीं अंकल, जैसे अगर इस मतलब इसको अगर हम तैयार करें, वो डेयरी देख लेना फार्मर की, वो बढ़िया मेरा दोस्त है। 80,000 में तैयार नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, हम भी जानते नहीं। हाँ नहीं हो सकती। वो मेरा फ्रेंड है, वो बोल देता है कुलदीप, वैसे बड़े भाई को मेरे को राजू को जानता है, वो मतलब बोल देता है ये कॉपी ले ले, जितना लिखा हो उतना दे जाना।
लेकिन हमें पता है कि नहीं तैयार होती। जो है इंडियन फार्मर हाँ अलायंस, जी अंकल। हम आपके जैसे नवयुवकों को ढूंढते हैं, ओके तो अंकल। उनके मार्फत ज्ञान बांटते हैं। हाँ जी अंकल। उससे जो है किसानों को बहुत फायदा हुआ है। नहीं डेफिनेटली। हाँ जी और अंकल। सरकार अगर एक सेमिनार लगाती है हाँ जी। तो वो सेमिनार में 200-250 लोग आएंगे, हाँ जी। हाँ। वो जो बातें करेंगे 200-250 लोग सुनेंगे, हाँ जी अंकल। वो जाके आगे 2-4 को बता देंगे। हाँ जी अंकल। लेकिन हम जब प्रोग्राम को उसको दिखाएंगे हाँ जी। यूट्यूब पे, हाँ जी। तो कम से कम 5-7 हज़ार लोग तो देखेंगे ही हाँ देखेंगे। देखेंगे देखेंगे। हाँ। तो वहाँ पर सरकार का रख रखाव का, माइक का, कुर्सियों का, सोफों का खर्चा होगा। हाँ जी। हाँ जी। खिलाएं पिलाएंगे भी जिनको आएंगे 100-200 लोग, हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ तो खर्चा होना नहीं है। तो ये सरकार का काम आप लोगों की मदद से फ्री में हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी। तो लेकिन पंजाब के लड़के जितने मेहनती कर्मठ हैं, हाँ जी। उस लेवल पर अगर सरकार भी उस ग्राउंड पे आके मदद करती उनकी, हाँ जी। तो आज खेती का नज़ारा कुछ और ही होता। और होता बिल्कुल और होता। ये आंदोलन की शायद जोड़ती ना बढ़ती। हाँ जी। हाँ। तो ये जो गाय दिखा रहे हो, हाँ जी। तो ये तो पहले वाले से कहीं बढ़िया है। हाँ जी अंकल थोड़ा क्रॉस में आ गई है। कौन सी ब्यात में है? ये दूसरे ब्यात में ही है अभी। अच्छा, तो कितना दूध देगी? दूध इसने मतलब जो है पहले ब्यात में 22-23 लीटर दिया हुआ है। अच्छा, हम्म। तो अब 25 प्लस जाएगी अंकल। तो फिर ये दाम क्या होगा इसका? दाम इसका 70,000 है। अच्छा, वो लोग ये पूछते हाँ हैं जी। कि हाँ आप जहाँ भी जाते हो, हाँ जी। वो पहली ब्यात और दूसरी ब्यात की बात करते हो, हाँ जी। तो तीसरी की भी हम तो चलो दिखाते हैं जो हमको दिखाता हाँ है। जी। हाँ। तो हमारा तो जो कैमरा देखेगा हाँ जी। वो हमने बोलना हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो जो वो कैमरे ने तो जो देखना है बिल्कुल, वो बिल्कुल, बताना है। वो बिल्कुल। कहते हैं कि चौथी पांचवी ब्यात की कहाँ जाती हैं? हाँ जी। तो हमने कहा क्यों ऐसे सवाल करते हो जिनका कोई मतलब नहीं। तुम शादी करने जाओ हाँ तो जी। तुम कोई 60 साल की लड़की से बुढ़ी से शादी कर लोगे? हाँ। हर आदमी जो है और हाँ तंदुरुस्त और जवान ढूंढता है। वही है ना जो हम अंकल आपका काम है वो जैसे हमारा आ गया जैसे ठीक है हमने अपने हिसाब से जैसे आप हमें भी बोलते हैं लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप तीसरा तो बताते नहीं बहुत रेयर है। तो एक तो ये होती है कि हम अपने वेल एक्सपीरियंस से जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम फर्स्ट या सेकंड ही लेते हैं क्योंकि हमसे जो फार्मर लेगा वो उसकी डिमांड ही फर्स्ट और सेकंड की है क्योंकि उन्हें वो उन चीज़ को आगे इंक्रीज करना है उनके आगे मतलब बढ़ाना है काम। तो वो चौथे पांचवें की डिमांड ही नहीं करता तो हम भी नहीं लेते। वही हाँ। हमने वही जवाब दिया कि भाई ये बात खरीदने वाले जानते हैं। हाँ तुमने खरीदनी नहीं है। हाँ, हाँ। तुमने सिर्फ कमेंट करना है। कमेंट करना है। हाँ। तो इसलिए वो खरीदने वाले सब जानते हैं। इसलिए हाँ। छोड़ो, अगर सीख सकते हो सीखो, हाँ जी। नहीं तो हाँ। छोड़ दो देखना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। ये बताओ, इसने गोबर किया बहुत पतला, हाँ जी। तो पहले भी गोबर करके गई, हाँ जी तो अंकल। वो गोबर पूरा सख्त था, हाँ जी। हाँ तो क्यों ऐसा? अंकल ये है अभी जैसे आप आए हो ना उसके आधा घंटा पहले ये आई है। अच्छा, अभी आई है जस्ट 1 घंटा हुआ है इसको कुछ अभी आई को। स्ट्रेस में है। हाँ थोड़ा है कि गाड़ी में आई है अभी यहाँ पे आके अभी इसको मतलब वॉशिंग वगैरह अभी नहलाया है अभी किया है। जस्ट इसको साइड में था तो मैंने बोला चलो इसमें भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ गाड़ी में गाड़ी वाला खुद बोल रहा था कि यार वहाँ तो ये सही कर रही थी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मतलब लूज हो गया। तो उससे यही उसी की कैसे ठीक करोगे इसको? अब अंकल कोई ज़रूरत नहीं है हम इसको ये तो क्या देखो हम अगर इसको देख के इसको अभी दवाई देना शुरू कर दें नहीं वो गलत है। हम इसको पूरा एक दिन कल तक देखेंगे कल तक इसने सही कर जाना है क्योंकि अभी थोड़ा ना उसमें आ गई गाड़ी में आई है ना तो इसको यहाँ पे आके थोड़ा वो लग रहा है। चारा कैसा दोगे? चारा तो इसको ड्राई देंगे अभी। अच्छा, हाँ ड्राई देंगे अभी सन्नी तूड़ी देंगे सन्नी ड्राई देंगे ड्राई से बस थोड़ा टाइम में ये हो जाएगा क्योंकि ये पहले नहीं लगा हुआ। ये भी क्रॉस में है? ये क्रॉस में है। तो आपने मुझे सारी क्रॉस ही दिखाई है, एक दिखाई है। हाँ एक ब्रीड में आई है। हाँ, बचिया। हाँ जी। तो अब ये कौन सी ब्यात की है? ये दूसरे में आई। लंबाई बहुत है, लंबाई हाँ हाँ अंकल बहुत है। वो तो ईरान से तुरंत तक फैली हुई है। हाँ जी। हाँ तो ये कब तक बेचेगी? अभी इसमें बाकी है 10-12 दिन जी। 10-12 दिन। हाँ जी। हाँ तो कितना दूध वाली है ये? दूध इसने 23-24 लीटर निकाला है पहले ब्यात में। ब्यात कौन सी है? तो दूसरे में भी। दूसरे में। हाँ जी। अब 30 तक जाएगी? अब 30 तक 80 फीट से चलो 30 तक नहीं भी जाएगी 27-28 मतलब तक 25 से ऊपर जाएगी? 25 से प्लस जाएगी। तो क्या दाम होगा इसका? दाम इसका 75,000 है। कम नहीं करोगे? थोड़ा बहुत हो जाएगा अंकल। तुम दाम अब जितने तुम खूबसूरत लगते हो स्मार्ट, उतना ही तुम स्मार्ट दाम बोल रहे। नहीं अंकल ऐसी बात नहीं। आप ना एक चीज़ देखो आप ना क्रॉस ब्रीड जो बच्ची है बछड़ी पहले भी दिखाई है आप किसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो। जैसे हम बात करते हैं ना अगर हम देखो आप भी काम करते हो मैं भी काम करता हूँ है ना। हम सबसे पहले अपनी जो महत्वता किसको देंगे सबसे पहले अपनी बॉडी को
अगर हम स्वस्थ हैं, हम सही हैं, अपनी बॉडी पूरी सेट है, हमारा शरीर पूरा सेट है, ठीक है, तो हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम अगर इसकी बात करें इनको कि इनकी अगर बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह हेल्थी या बढ़िया होगा ना, मजबूत होगा, तो ये दूध की कोई बात नहीं है, दूध तो निकाल ही निकालेगी। अगर हम ब्रीड इसको कंपेयर करें ब्रीड से, दूध तो ज़्यादा होता है ब्रीड का, बट अगर ये अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को ना मतलब आगे ब्याह तक, जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ में तक तो मेंटेन रखती है, तो ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है उसमें कि अगर गाय का बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा, मजबूत रहेगा ना, तो दूध भी बढ़िया अच्छा, है। आप क्रॉस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्रॉस को अंकल इसीलिए देते हैं, क्रॉस का एक तो इनको इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, जल्दी बीमार वगैरह नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, ऐसी नहीं है कि होती नहीं है, होती है, क्योंकि आप मेजरली देखोगे ना, जो 30+ वाली गायें हैं उसकी केयर तो ये मान के चलो, जो 30+ वाली गाय अगर उसको आधा घंटा भी पट्ठा उसकी फीडिंग लेट होगी ना, तो दूध में फ़र्क दिखा देगी वो शाम को। अच्छा। हाँ, 30+ वाली की गाय की केयर बहुत ज़्यादा है, जो हमें अगर नए इस डेयरी में आए, आपने कहा ना कि दूध पे मत जाओ। हाँ। 25 दूध सफिशिएंट है। सफिशेंट है। हाँ, अगर हम हाँ उस पे जाओगे तो क्रॉस ब्रीड का दूध भी बढ़िया होता है, उसका 25 से उसके 30-32 के बराबर होता है। तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती है। अगर केयर उसकी केयर करोगे, 30 लीटर के वाली के हिसाब से केयर करोगे तो उसको क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाएगी। इसकी अगर उसके केयर के हिसाब से तो क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगी। दूध अगर 5 लीटर कम होगा ना तो क्वालिटी होगी। मतलब अगर फार्चून गाड़ी चलाओगे, हाँ जी, हाँ, और स्विफ्ट चलाओगे, हाँ जी, तो खर्चे में फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें सेफ्टी ज़्यादा और है, महंगा भी ज़्यादा महंगा भी ज़्यादा सामान पड़ेगा। उसका। हाँ। क्रॉस जो आप दिखा रहे हो ये हाँ जी। क्या, इसकी क्या खासियत रहेगी? खासियत अंकल की इसकी ये है कि ये मान लो लंबा टाइम अगर ब्याह मतलब अगर 10th या 9th ब्याह में भी चली गई ना, हाँ। तो बुढ़ी नहीं होगी। बुढ़ी नहीं होगी। वो नहीं चीज़ होगी कि उठाना पड़ेगा या मतलब 15-20 मिनट में उठेगी, बुढ़ी नहीं होगी। अगर मदरी गोडी की जो होती है, बैठना जिसको बोलते हैं ना, तो ये अपने बॉडी वेट को लास्ट बेहतर तक पूरा कायम रखती है। कायम रखती है। हाँ जी। अच्छा, एक बात और बताओ, वो आपने जो बछिया का बताया ना कि संभाल की बात कर रहे हाँ थे जी। कि 1 महीना रह गया हाँ है, जी। तो कैसी फीड उसको देनी चाहिए? उसको अंकल ट्रांजिशन आती है एक, हाँ। जो मान लो जो लास्ट 8 मंथ के बाद डलती है, ट्रांजिशन फीड आती है। वो मतलब डिलीवरी होने के पहले 8 मंथ के बाद 2 मंथ उनके के लिए पीरियड होता है। वैसे तो 3 वाले भी डाल देते हैं, कोई उसके वो अपने आप पे डिपेंड करता है। तो वो एक है कि वो लास्ट में जैसे होता है कि 8 मंथ तक उसके अंदर मतलब बच्चा जो मतलब जो होता है बच्चा, उसको बच्चे को जो खुराक लगती है 8 मंथ के बाद है ना, जो खुराक है वो गाय को और गाय के मतलब उसके दूध के लिए लगना जरूरी होता है। उसके लिए स्पेशल आती है ट्रांजिशन की, कोई भी वहाँ पर डाल दो, किसी की कारगिल की डाल दो या दूसरे की डाल दो, तो वो मतलब मिल्क के लिए और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए। और ब्याने के बाद, जो ब्याने के बाद मेन चीज़ है जेर की होती है अंकल। जब जेर है ना, वो मतलब जो कमज़ोर गाय होती है उसकी जल्दी जेर नहीं बढ़ती, और जिसकी जेर नहीं बढ़ती ये समझ लो गाय ख़त्म हो गया। फार्मर ने जिसने बिना जेर पड़ी वाली गाय ले ली ना, वो ख़त्म है। उसका 50,000 लगा, उसका 60-70 लगा, ख़त्म है। क्योंकि जेर के ऐसी वो फैक्शन अंदर कर देती है, तो बच्चेदानी में फैक्शन करती है। पहले तो वो कंसीव नहीं होती नेक्स्ट टाइम में वो, और दूध में कितनी भी खुराक डालो डलती नहीं है, वो आती ही नहीं है उस दूध पे जो आना चाहिए। ले आ भाई, सुंदर है पूरी। हाँ जी अंकल। कौन सी ब्यात में? ये तीसरे ब्यात में अंकल। तीसरे में। हाँ जी। कई जो बड़े शातिर व्यापारी हैं वो इसको दूसरे में कहेंगे या पहले नहीं में अंकल, पता है क्या, जो है वो है एक्चुअल में। देखो, हमने अपने जो ऊपर चीज़ करना है अपने वेल एक्सपीरियंस से करना है, बट हम तो अगर किसान ने बोल दिया, जिससे फार्मर से लेते हैं, तो उसने अगर हमें दूसरा कह के बोल दिया तो हम तो अपने हिसाब से बोले। नहीं, कईयों की तो ये मनसा रहती है कि आया है बाहर से व्यापारी, इसी बार कर लो पूरे, आगे आए चाहे ना आए। फिर वो अपना भी खराब करते हैं, दूसरों का भी खराब। फिर लंबा टाइम काम करने के लिए अंकल जो सच का सहारा लेना तो जरूरी है। तो ये इसके आगे भी हम पे, हाँ जी, वो गर्दन पे भी इसके वो लटक रहा है। हाँ जी। तो ब्रीड में ऐसा होता है? ब्रीड में अंकल, ब्रीड में क्योंकि इसका ना, जैसे हम अगर बॉडी स्ट्रक्चर पे जाएं, ब्लैक ज़्यादा है, वाइट कम है, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी सीमन की बात करें ना, एक सीमन तो अलग चीज़ है, एक कुदरत है। कुदरत, अगर सीमन में हम बोल दें कि ये कलर आता है, ऐसे ऐसे आता है ना, ये कलर आता है, तो वो एक हमें उसे सेपरेट रख लें। अगर दूसरी बात कुदरत की करें ना, वो तो कैसा भी कलर बन सकता है, ठीक है। वो मतलब ब्रीड में है पूरी, ऊपर से ब्लैक ज़्यादा है ब्रीड में। पहले ब्यात में इसने 25 निकाला है, 24-25। दूसरे ब्यात में ने 28-29 लीटर निकाला है। अब जाएगी 30 में? अब 30+ जाएगी, 35 तक जाएगी अंकल। तो बढ़िया। क्या इसका क्या दाम होगा इसका? इसका 85,000। इसका 85,000। तो हम, आप देखो क्रॉस की बात कर रहे हो। हाँ जी, आपने क्रॉस के गुण गिनाए, हाँ जी, और ज़्यादातर लोगों ने हमको गणाए, हाँ जी, और वो
सही बात है, हाँ जी, लेकिन हमारे मन में फिर भी एक शंका है। हाँ जी, हम लोग पहले वो जीप लाते थे ना, हाँ जी, हाँ तो उसमें इंटरनेशनल का इंजन रख देते थे। हाँ जी अंकल, वो पेट्रोल की गाड़ियाँ लाते उसमें डीजल का इंजन रख देते थे, हाँ जी अंकल, तो वो कामयाब नहीं होते थे। हाँ जी। तो ऐसे जब हमको जर्सी को एच एफ को जर्सी, साहिवाल को एच एफ लगाते हैं तो उनमें भी ऐसा हो जाता है। नहीं अंकल, क्योंकि वो ना जैसे वो एक मैकेनिकल चीज़ है, जैसे वो इंजीनियरिंग बनाते हैं जो कुछ भी है, ये मान लो जो क्रॉस ब्रीड है जैसे इसमें काऊ वगैरह में आ जाती है ना, तो ये मान लो, ये मान के चलो हमने किसी भी बंदे ने कोई सीमन जैसे जर्सी को एच एफ को जर्सी का लगवा दिया, एच एफ को साहिवाल का लगवा दिया, या साहिवाल को एच एफ का, ज़्यादा तो होती है एच एफ से ना सारी ब्रीड क्रॉस होती है, एच एफ से मान लो उसको जर्सी का लगवाते हैं, साहिवाल का लगवाते हैं, तो वो चीज़ रहती है कि उनको लेता है कि हम इनकी दूध की क्षमता देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर हमने एच एफ को कोई सीमन लगवा दिया तो जर्सी क्रॉस ही आएगा, हो सकता है एच एफ ही आ जाए, ठीक है, हो सकता है मतलब उसकी जो पूरा जर्सी भी हो सकता है, थोड़ा जो क्रॉस ब्रीड होती आ जाती है, तो डिपेंड तो करता है उस पर जो कुदरत का जो जैसे है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है, जो जिनसे हमने ट्राई मतलब कोई पढ़ा है या देखा है, सीखा है फार्मर से, कहता है कि हाँ क्रॉस की जो चीज़ होती है उनमें दोनों के गुण मिल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा वो दोनों की चीज़ को प्रोटेक्शन करता है, तो प्रोड्यूस आप करता है। ने ट्रेनिंग भी है कुछ की? मैंने अंकल कोई ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ली, मेरे मतलब ब्रदर के साथ ही मैंने जो गांव से जब मैं जॉब भी करता था, अनुभव तो है। अनुभव है मेरे को, मतलब पहले मैं सुबह शाम को 2 घंटे फार्मर पे देता ही था, जब से जॉब करता था कंटिन्यू। अब तो मैंने वहाँ कितने पैसे मिलते थे? वहाँ 55,000 ही। 55,000। हाँ जी। इसका मतलब यहाँ तो लाख से कम नहीं मिलता भी। नहीं अंकल, पता है तभी क्या तो है? छोड़ोगे? पैसे की बात नहीं, नहीं है। आपके हाथ में मुट्ठी है। हाँ जी, मुट्ठी में पैसे हैं। हाँ जी। आप मुट्ठी अपनी तभी खोलोगे अगर मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा। नहीं नहीं तो मुट्ठी हाँ, पे आप उसमें 2 चीज़ें हैं अंकल, 2 चीज़ें हैं। देखो नौकरी एक अलग चीज़ है, ठीक है, नौकर जैसे बड़ा नौकर से देखो मेरी 3-4 प्रमोशन हुई है जहाँ पे भी मैं मतलब जॉब करता था, तो मैंने ना वहाँ से ये सीखा है, मैनेज करना सीखा है, चीज़ को डेवलप करना सीखा है, टीम वर्क सीखा है, ये चीज़ें मैंने वहाँ से लर्निंग की है। तो मैंने क्यों सोचा यार क्यों ना ये चीज़ अपने फार्म पे एग्जीक्यूट करूँ, ये चीज़ें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सीखी है मैंने। जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है ना आपकी दुकान पर आके, कस्टमर रिपीट होता है, तब आप सक्सेसफुल होते हो। हम ये समझते हैं कि हम आपको उदाहरण के तौर पे पेश कर रहे हैं कि जो बाहर जाने वाले हाँ जी हैं अंकल, तो वहाँ कोई कम मेहनत नहीं है। बिल्कुल अंकल, हाँ तो यहाँ तो चलो फिर भी माँ बाप के हाँ बीच जी, में हाँ, रहना हाँ, सारा हाँ। संस्कार वही, लेकिन अगर यहाँ रह के भी कमाओ तो कमा सकते हैं। हाँ जी, अगर हमने काम करना है अंकल, हम बड़े नौकर से छोटे मालिक बन जाएं, अगर हमने काम कर लेना तो हमने, अगर हम ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कोई काम मेरे ब्रदर ने शुरू कर लिया तो सक्सेसफुल ही हुए शुरुआत से स्टार्टिंग से, मतलब क्योंकि दुख सुख हमारे घर मतलब वो बना हुआ, गमी सदी बनी हुई है, जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, लॉस वो बना हुआ है, दोनों साथ में है। लॉस पहले है, प्रॉफिट बाद में है अंकल। अगर हम घबरा गए ना लॉस से, वो पहले बंद कर देंगे, लेकिन ये है कि हाँ अपनी मेहनत जारी रखना चाहिए, हमें अपनी मेहनत को कंटिन्यू करो। अब अगर आगे माल का बैठा है, अगर हमारा मेरा मन सच्चा है, मैं काम कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको उसका प्रॉफिट नहीं होगा, आपकी मेहनत का फल परमात्मा नहीं रखेगा। ये भी क्रॉस में? नहीं अंकल, ये ब्रीड में। ये ब्रीड में? हाँ हाँ, यार वो थन तूने काले किए हैं या ही काले? नहीं नहीं, वैसे जैसे हम लोग बाल हेयर डाई कर लेते हैं। नहीं हाँ। अंकल, वैसी वो जैसे कुदरती है, चारों ही काले हैं, और वो भी आर्डर के नीचे ही काले हैं, ऊपर आर्डर वाइट है पूरा। वो भी सुंदर लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ नहीं, एक जैसे है। हाँ, ऑर्डर बहुत। हाँ जी, हाँ। कौन सी ब्यात की है? ये तीसरे ब्यात में ही। ये भी तीसरे में? हाँ जी यार तुम सच बता देते हो तीसरे में है तो खरीदार खरीद लेंगे फिर? अंकल, कोई बात नहीं, सच लेट बिकेगा लेकिन बिकेगा। बिकेगा? हाँ, कितना सच का दूध जैसे कितना दूध देगी ये? ये 35 लीटर तक देगी। अच्छा, और दाम क्या होगा इसका? दाम 85,000 ही। कम भी कर दोगे? कर देंगे थोड़ा बहुत। 75 तक कर दोगे? नहीं 75 नहीं होगा, हाँ थोड़ा और कम हो जाएगा। यार तुम्हारी मूछें इतनी बड़ी हैं तब भी नहीं कम करोगे? तो अंकल कोई बात नहीं, कर देंगे हम तो। वही अब आप में बात हुई है ना कि कोई बात नहीं, प्राइस का हमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कितना कि समय हम, मांग रही है? अभी समय तो ये 15 देगी, 15-16 दिन ले जाएगी। 15 दिन? हाँ। अच्छा, अभी अगर ये 15 दिन तुम्हारे पास से नहीं बिकती है हाँ जी, तो क्या इसकी फीड क्या होगी? कितनी फीड दोगे? इसको ट्रांजिशन जो है वो देगी फीड, और इसको ज़्यादा नहीं है कि 3 kg सुबह और 3 kg शाम को। अच्छा,
साइलेज। हाँ साइलेज देंगे, थोड़ा चोकर वगैरह दे देंगे जब डे में होता है, आफ्टरनून में हाँ तो थोड़ा चोकर वगैरह, उससे मतलब मिठास होता है थोड़ा। फीड को अगर जैसे नया पशु आता है ना, हाँ। तो फीड को कोई भी फीड हो, क्योंकि वहाँ कोई अलग डालते हैं, यहाँ ला के थोड़ा उसकी डाइट में फ़र्क पड़ जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो चोकर जो होता है वो मीठा होता है, वो कोई भी पशु को डालो वो डायरेक्टली उसको ईजीली वो आके खाना स्टार्ट कर देता है। जब तक कोई काम आपके हाथ में है, कहने का मतलब किसान के हाथ में हाँ है, जी हाँ। तब तक वो साफ सुथरा है। हाँ जी हाँ। लेकिन जब उसमें प्रोसेसिंग वाले आ जाते हैं हाँ जी हाँ। तो वो फिर जो है वो असलियत कम हो जाती है। हाँ जी हाँ। तो साइलेज जो लोग बनाते हैं, हाँ जी हाँ। तो उन लोगों को क्या लेना है, उनको क्या मालूम कि भाई ये दूध हमको देती हैं हाँ तो जी ये हाँ। मूक हैं, हाँ हाँ। तो कम से कम ये हमारा फ़ायदा कराती है, हम इनका भी फ़ायदा कराएं। हाँ जी हाँ। तो वो मिक्सिंग कर देते हैं। मिक्सिंग कर देते हैं। साइलेज बनाते हैं तो उसमें मॉइस्चर कर देते हैं, हाँ जी हाँ। और उसमें जो है वो फिर बीमारियों का कारण बन जाता हाँ है। जी हाँ। तो साइलेज का फिर कैसे ध्यान रखना चाहिए? सैलेज का अंकल ऐसे है, पहले तो अपना ही डालना चाहिए। हम सैलेज अपना ही डालते हैं, सैलेज अपना डालते हैं। सैलेज में ये है कि देखो हमने अगर बाहर ले लोकर, क्योंकि मतलब सभी भाइयों के पास नहीं इतनी मतलब होता है कि आप वो अपना डालें, क्योंकि हमारे पास गांव में है तो अपनी ज़मीन वगैरह है तो 4-5 किले का डाल लेते हैं। कुछ अगर कम पड़े तो परचेज भी कर लेते हैं। उसमें देखो अगर अपना डाला है तो पूरी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इनके साथ कुछ गलत करेंगे ना तो आगे फ़ायदा होने वाला नहीं है, समझ लेना चाहिए अभी। ठीक है, अगर हम परचेज भी करते हैं तो उसको प्रॉपर थोड़ा ले आते हैं, 10-15 किलो वहाँ से ले आओ। 10-15 किलो हमें लगे कि क्वांटिटी लेनी है, मतलब क्वालिटी लेनी है, क्वांटिटी नहीं लेनी है। क्वालिटी कोई बात नहीं, 200-400 ज़्यादा लग जाएगा, इतना ही होता है, क्योंकि ये बढ़िया खाएगी तो तभी बढ़िया दूध देगी, तभी हमारा बढ़िया काम हमने चलेगा। पहले भी एक दो वीडियो में बोला कि हमने वो किसान में ट्राली लेके जा रहा था, हमारा मित्र था, तो हमने उससे पूछा भाई क्या भाव बेचा है, तो कहता कि भुट्टा तोड़ करके, छल्ली जो है तोड़ करके 100 रुपये है, और छल्ली बीच में जो है वो 250 रुपये ऐसे। तो मैंने कहा जिसने खरीदा है तो उसने तो सबका सैलेज बना दिया। हाँ हाँ। अब जो पशुओं के लोग हैं बाहर वाले जो हैं, तो उनको क्या मन, तो कहते हैं सैलेज है भाई, कंपनी बनाया, बहुत बढ़िया पैकिंग है, लेकिन हम अंदर क्या है ये सब बातें तो नहीं जानते ना वो। नहीं जानती। तो अपना बनाया हुआ तो ये फ़र्क रहता है। अपना फर्क है। वैसे अंकल वही उस पर डिपेंड करता है, अगर वो गलत चीज़ बनाएंगे तो कितना टाइम बना लेंगे आगे, जो जब जो जाके प्रोड्यूस नहीं आते- करेगा। हाँ वो कहते वो हैं हैबिट बारिश- उनकी बन जाती है वैसी। वारिशा ना आता जान हाँ 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 लिया हाँ, भी- कट्टी है पूरी पूरी। अगली आ लिया। आपका क्या नाम है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜੂ ਆ ਜੀ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜੂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। बहुत मशहूर है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ। तो ये छोटे भाई, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ तो इनको तो 55,000 मिलता था, आपने यहीं खींच लिया। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕੰਮ। ये जो गाय दिखा रहे हैं, ਹਾਂਜੀ क्या ਹਾਂਜੀ बोलोगे इसके लिए? ਬਹੁਤ 80 ਬਰੀਡ ਆ ਜੀ, हम्म, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੱਸੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਹੈ। दूसरे में ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कितना दूध दे देगी? दूध ਤਾਂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੂੰ। 25 ਲੀਟਰ ਦੇ ਦੇਗੀ। 25 लीटर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो दाम क्या लगाओगे? दाम तो जी 85,000 लगा देंगे। ज़्यादा नहीं लगाओ? कोई गल नहीं, उससे मान तान हो जाएगी। ऐसे तो लाख मंगी जाते हैं ऐसे बछड़ी का जी। हाँ, हाँ जी। तो कितना कम 80 करो? में लगा देंगे। और नहीं कम करो? नहीं नहीं, और नहीं काम होगा जी, हाइट हुट बहुत है जी। यार बस एक बात बताओ, आप हाँ। व्यापार करते हो, कहाँ कहाँ के व्यापारी जाते हैं? ਵਪਾਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हम्म, ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹਵਾਨ ਆ ਜੀ। हम्म। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो बाहरले तो आ जाएंगे, लेकिन बाहरले वाले लोकल से ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी बहुत होती है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो उसमें जो है ਹਾਂਜੀ तो कई तरह के होते हैं। ਹਾਂਜੀ कई तो होते हैं कि बहुत मेहनत का पैसा होता है उनके पास, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और वो पूरी परख करके और पूरी जिम्मेदारी से खरीदते हैं ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और जिम्मेदारी से लेके जाते हाँ जी। हैं। वो तो कई जिम्मे- लोग पता नहीं किस तरह के होते हैं, तो वो जो है आपको पैसा दे देंगे, हाँ जी। ऑनलाइन खरीद लेंगे, फिर जब आप भेजेंगे हाँ जी। तो वहाँ जाके उनको पालनी आती नहीं होती, हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपने ऐसे कर दिया, आपने हाँ ऐसे जी, कर हाँ दिया, जी। ये हाँ मर हो गई, जाता है जी, ये वो बीमार बोलते दे भी दी। तुसी हमको ठग लिया जी। हाँ। हम तो कहते हैं भी ऑनलाइन नहीं हम भेजेंगे, मतलब भी साढ़े पास आओ। हर एक बाहरला गाहक भी, लोकल गाहक को ही कह रहे हैं भी अपनी तसल्ली करके लेके जाओ एक बार। कल एक का टेलीफोन आया, हाँ जी। तो वो कहाँ के थे हरविंदर? उड़ीसा के। उड़ीसा के, तो गाय ले ली उन्होंने किसी से। गाय वो कहते हैं कि हमने 6 भेजी हैं, वो कहता है कि हमारे पास 5 ही आई हैं, हाँ जी। और वो कहता है कि ड्राइवर को उन्होंने बांध लिया वहाँ पर, हम्म। और ट्रक वाले को रोक लिया, वो उसको वो बाइक से उससे कलवा के वीडियो भी डाली
कि हमको तो मालिक ने बोला था तुम कहना रास्ते में मर गई, ऐसा कोई व्यापारी करेगा? नहीं नहीं, देखो जी कोई व्यापारी अब होते वहाँ हैं। दबाव में लेके तुम कुछ भी कह लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है नहीं, वो हमको फ़ोन आया तो हमने कहा पहले तो ये बताओ, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो लड़के ने बात की तो कहता कि आपने खरीदी तो आप पैसा आपको पूरी मेहनत का था। कहता हाँ, तो फिर तुम साथ नहीं जा सकते थे? हाँ वही अगर चीज़ है, मेन चीज़ यही है अंकल। आपने एक अगर बात, साथ में हाँ, जाते हाँ, तो कैसे 6 की 5 पाँच रह आ जाती? जाती, हाँ जी, हाँ, होता ही नहीं है। देखो अंकल जी, जिसने तो जो दुकानदारी फार्म मतलब बेच रहा है जी, व्यापारी जिसने लम्बा काम चलाना जी, वो तो नहीं ऐसी बात करेगा। जिसने 1 2 5 बेच के दोबारा काम नहीं चलाना, वो ऐसी बात और करता है। जिसका वो नाम ले रहे हैं उसका बहुत काम है। हाँ जी, हाँ जी, वो हमसे कहता है यार अगर आपको तो हम पैसे वापस कर देते हैं, मैं इसका मतलब तुम गलत हो। हाँ जी, हाँ जी, अगर तुम गलत हो। कहता ये तो हाँ कि जी। हम कसम खाने को तैयार हैं। मैंने कहा फिर तुम क्यों कर दोगे? हाँ जी, तो कहता हम इंसानियत के तौर पे कहते हैं कि अगर नुकसान हो गया हाँ जी। हम कमीशन। अब एक समस्या और आ जाती है हाँ जी। कि जो लोग लाते हैं ना खरीदवाने के लिए, हाँ जी। वो कमीशन मोटा रखवाते हैं। हाँ जी, हाँ और जी। चोरी से रखवाते हैं। अरे, ये तो और है। कई व्यापारी इतने छटे हुए हैं, व्यापारी हैं जो, हाँ जी, हाँ जी, और वो लोग कहते हैं ऐसे लोग आए हाँ जी, क्योंकि उन्होंने जो है 3 थन वाली भी हाँ, निकालनी हाँ, हाँ है, जी, हाँ जी, ये कुछ तो है। बहुत गड़बड़ करना होता हाँ जी, है, हाँ जी। तो वो कमीशन देते हैं। कमीशन देते तो हैं। किसान से चोरी क्यों? हाँ जी, हाँ जी, या तो उसको बताओ कि भाई हमें 15,000 रुपये या 5,000 कमीशन लेना। हाँ जी, वही चीज़ है। ऐसी बात होती है जी। और उसमें किसान लूटते हैं। हाँ जी। और वही लोग कमेंट करते हैं जो कमीशन लेते हैं कि ये लूट लिया, ये ठग लिया। हाँ जी। वो ठग इसलिए लिए ना कि उनको कमीशन नहीं मिला। हाँ, उसको कमीशन मिला नहीं, हाँ। उसको कमीशन नहीं मिला। हाँ वो साथ में था नहीं, जब वो होता है तो फिर हाँ, तब वो कहते हैं कि तुम लोग लेने गए हो ना, हाँ। तुम्हें समझ नहीं थी, तुमको ठग लिया, तुमको लूट लिया। हाँ जी। असली बात ये है कि वो उनका होता है कमीशन। और कई लोग जो मुंह लगाते नहीं उनको, वो कहते हैं भाई हमारे पास बात मत करना, हम कमीशन नहीं देंगे। 15,000 तक कमीशन रखते हैं। हाँ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, फिर वो मारा जाता है फार्म। वही अंकल चीज़ है, एक तो कस्टमर होता है, एक कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर वही होता है जिसने खुद वहाँ से लेके यूज़ करना होता है। यूज़ करने का मतलब हो गया कि हमारे पास एक तो कस्टमर आ गया, उसको हम दलाल बोल दें, कुछ भी बोल देना, हमसे ले ली, आगे देना है। आगे जैसे जो कंज्यूम करना है, जिसने बंदे ने अपने घर में रख के उसका दूध चोना है, कि वो डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ गया ना, फिर उनको जाके कुछ हो सकता है। उसको आपका प्यार भी देखने को मिलेगा। हाँ सारा कुछ आपसे मिलेगा। साथ लगाव भी सर्विस होगा। मिली, कितनी सर्विस है वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो मिलेगी। वो बीच वाली जो, जैसे मैंने यहाँ पे जॉब रिलीव करने के बाद मैंने अपना चैनल बना लिया, यूट्यूब चैनल बना लिया मैंने अपना। तो वो उससे क्या है कि मैंने ये सोचा कि जितने गाँव में हमारा पशु जाता है, गाय जाती है, वो डायरेक्ट वो गांव के दलाल साथ में लेके आते थे। वो लेता था एक बंदा 1,000 लेता, 2,000। मैंने बोला वो अभी वो गांव में डायरेक्ट घर पे वीडियो देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनके लेडीज़ देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, तो खुद फ़ोन करते हैं, कुलदीप जी वो वीर जी का नाम लेते हैं, तो खुद हमारे पास आ जाते हैं, बोले हमारी तो दलाली बच गई 1,000 रुपये। वही चीज़ करने के लिए मैं ये हमने किया कि यार बीच वाले जो हैं उनको काट कर दो, आप सीधा आके हमसे बात करो, डायरेक्ट करो, जो होगा डायरेक्ट होगा। ला अभी अगली ले आ। इसको ब्रीड में बोलो। ब्रीड में है अंकल, फुल ब्रीड में है। फुल ब्रीड में और बहुत हैवी में। हैवी में, बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप, हाथी जैसी है पूरी। वो अब तुम्हारी वो बात आ गई 25 किलो वाली बात। हाँ जी। अब इसको जो है संभालना हर आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल अंकल। कितना दूध देगी? दूध अंकल ये मतलब 35 लीटर पे प्लस देगी। गंज से ऊपर जाएगी। हाँ। कौन सी ब्यात में है? अभी दूसरे ब्यात में है। दूसरे में। दांत कर इस तो पहले हाँ दांत पूरे कर गई। दांत पूरे कर अच्छा गई। तो 6 दांत है, अभी कन्नियाँ खड़ी हैं जी। अच्छा, हाँ जी, तो कितना समय मांग रही है? अभी 15 दिन बाकी है जी। अच्छा, क्या पहचान है ब्रीड की? ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਸਕਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਦੀ ਕਹਦੀ ਆਪਾਂ, ਗਿਰਲੈਂਡੋ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਆ ਕੁਛ। थोड़ी थोड़ी कुछ परसेंटेज percentage, रह गई है। आप 85 आप लाई 15% लाई। हाँ जी, अच्छा, अच्छा में ही मतलब। हाँ जी, हाँ जी। वो दूध वाली है जी। क्या दाम होगा इसका? दाम तो 90,000 करते जी। 35 से ऊपर जाएगी? है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 35 तो नहीं, 32-33 तो प्लस देगी आराम से देगी तो। आराम। चलो वो तो जब आएंगे हाँ खरीदने जी, वाले हाँ जी, कम हाँ ज्यादा जी, कर हाँ जी, लेंगे। हाँ जी। लेकिन हमारा मकसद आपके पास आने से हल हो गया हाँ जी, हाँ जी। कि आपसे बातें बहुत बढ़िया सुनने को मिली और वो दूसरे किसानों के काम आएंगी। हाँ जी। और जाते थे एक संदेश और दे दो हाँ जी। कि वो जो नए लोग हैं हाँ जी तो अंकल। कैसे शुरू करें? नए लोग के लिए अंकल ऐसा है कि सबसे पहले ना शुरुआत करने के लिए थोड़ी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए
अब थोड़ी ये मान लो कि लर्निंग पीरियड तो हर बंदे, जैसे हम पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, सिखों में जैसे ज़्यादा है कि सिख धर्म बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वो अब हमारी लर्निंग पीरियड तो पूरी लाइफ चलता है हमारा। लेकिन हम अगर किसी चीज़ को स्टार्ट करना है ना, उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग कर लो। वहाँ वेटनरी जैसे लुधियाना वगैरह में जहाँ भी वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप रसाला वगैरह लगवा लो घर पे, जहाँ वैसे आप मान लो जिनके पास डॉक्टर वगैरह हैं, जहाँ आप जो फार्मर जो हैं वहाँ विजिट करके थोड़ी ट्रेनिंग ले लो। क्योंकि अनजाने में अगर आप कोई चीज़ की शुरुआत कर लोगे ना, तो फिर आप वहाँ पे जैसे सेटल नहीं हो पाओगे। आप जैसे हम कहते हैं ना कि हम काम शुरू करने के लिए अगर थोड़ी नॉलेज हो, तो हम उसको स्टार्टिंग करते करते हमें कुछ खुद सीखते रहते हैं, तो हमें वो एक्सपीरियंस बन जाता है हमारा। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ। ना अगले लागू साहिवाल क्रॉस है। हाँ जी, हाँ HM में साहिवाल क्रॉस है। ये थान इतने बड़े बड़े तो हाथ में नहीं आएंगे। नहीं अंकल, थोड़ी स्वेलिंग हो रखी है तो अभी। कैसे हाँ, जाएगी? ये स्वेलिंग अभी कोई ज़रूरत नहीं है अभी वजह से स्वेलिंग, क्योंकि जैसे ना ये उसी पे डिपेंड करता है, फीडिंग पे डिपेंड करता है। कोई पीछे से कोई भी होती है ना, कोई उस पर जो सैलेज वगैरह हो गया, या जैसे किसी भी चीज़ में जैसे फूसा वगैरह हो गया, उसमें टैक्सीर मोटर वगैरह अगर पाते हैं ना, उसमें अगर जैसे साइड वाला थोड़ा उल्ली वाला आ जाता है, तो कहीं से भी जैसे आई है कुछ ना कुछ इसकी खुराक से ना रिलेटेड होता है कि ये स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। अभी इसको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी होने के बाद ये खुद ही कम होनी, जैसे हम इनका पहले गीस निकालेंगे तो खुद ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे नरम जगह पे बैठेगी, रेते पे बैठेगी, ठीक हो जाएगी। रेते पे नहीं सर अंकल, बस अब ऐसे है कि जैसे मैट वगैरह पे होती है वो भी हम उसके नीचे फूसा वगैरह फेंक देते हैं, नहीं तो रेते भी आ जाते हैं कि थोड़ा स्वेलिंग है उसको कटा ना जाए। वैसे ऐसे नहीं है कोई इसको ज़्यादा, जैसे आपको मोटा लगता है ना, तो जैसे इनका गीस निकालेंगे, पहले दूसरे ब्यात में भी हो रही है, पहले सुबह शाम तक, तो फोर्थ या थर्ड डे तक ये हो जाएगी। तो ये कौन सी ब्यात की है? ये दूसरे की है जी। दूसरे की हाँ जी, है। हाँ। लगती बहुत उम्र की है। थोड़ा ऐसी है अंकल, इसने पली ना, हुई है। हाँ पली हुई है, ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर पूरा कितना है। देगी दूध ये? दूध इसने 24-25 किलो पहले ब्यात में दिया हुआ है। बढ़ जाएगी अब देगी 28-29 लीटर। तो इसका क्या दाम होगा? इसका 85,000, 85,000। हाँ जी। तो पहले वो आपने जेर की बात की थी, हाँ जी, हाँ। तो जेर ऐसा क्यों होता है कि जेर समय पे नहीं पड़ती है? उसमें अंकल देखो, वैसे तो कारण अगर निकालें 4-5 भी बन सकते हैं हम। अगर मेन 2 कारणों की बात करें ना, एक तो होता है उस पर डिपेंड करता है उसको जो केयर पे, जैसे पहले वो थोड़ी वीक है ना, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, वीक है। आपने एक बात होगी, गायें सारी देखी होगी, सब पूरा हेल्थी है बॉडी स्ट्रक्चर, तो हमारी खरीद भी उसके हिसाब से होती है। एक तो वीकनेस के कारण होती है मेन, तो पहला कारण वीकनेस के। सेकंड कारण होता है जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, हम उनके 4th या 5th मतलब हॉर्सेज बाद 4-5 घंटे बाद उनको जो एक तो मेट्राजूट्रोन वगैरह आता है वो देना होता है। थोड़ा दे दें, 200 ml दे दें, और गुड़ वगैरह दें, क्योंकि उसमें जब इनको गुड़ वगैरह देंगे ना, एक जैसे आधा किलो गुड़ डाल दिया डिलीवरी होने के बाद ही, तो उसके बाद ये पानी के लिए प्यास इनको ऑटोमेटिकली लगेगी। और ये डिलीवरी होने के पहले भी आधा घंटा 2 घंटे पानी छोड़ देती है, पट्ठा छोड़ देती है। अच्छा। तो इनको जब गुड़ वगैरह खाए तो पानी पिलाना चाहिए बढ़िया से। जो पानी पिलाना है वो ताज़ा पिलाना है, गर्म, थोड़ा गर्म होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। अगर 20-25 लीटर इसने पानी पी लिया ना, तो अगर मेट्रा वगैरह दे दिया तो इजीली, अगर बॉडी स्ट्रक्चर भी सही हुआ ना, इजीली जो विद इन मान लो 4th या 5th हॉर्सेज में 4 से 5-6 घंटे में हो जाएगा जेर का काम। बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार भाई कुलदीप जैसे लड़के हमको कम मिलते हैं, 4-5 हैं हमारे पास जो ऐसे ही ज्ञान बांटते हैं, और आप देख चुके हो तो दोबारा फिर देखना ध्यान से। बहुत ज्ञान की बातें मिलेंगी और सफल रहोगे। धन्यवाद। जय।